पालिका अधिकारियों के प्रति आक्रोश जताया। वार्ड क्रमांक 19 में सफाई कर्मचारियों ने कचरा नाली में खाली कर दिया, जिससे वार्ड में नाली से बहने वाला पानी रुक गया। वार्ड पार्षद महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि सफाई के लिए पिछले 8 दिनों से नगर पालिका अधिकारियों से कॉल कर रहे हैं, लेकिन आज तक जेसीबी और डंपर नहीं पहुंचाया, जिसके कारण रहवासियों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 19 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट मतदाताओं ने दिए। इसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वार्ड का सीसीकरण कार्य स्वीकृत हो चुका है। 2 परिषद होने के बाद भी आज तक प्रस्ताव को परिषद में नहीं रखा गया, जिससे रहवासियों को गड्ढे वाली सड़कों से होकर गुजरने पर विवश होना पड़ता है। पार्षद ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेषता के चलते वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और गलती तो किसी की बता ही नहीं सकते हैं कि किसी की गलती होगी। मैं तो नगर पालिका के अधिकारियों के भी हाथ जोड़ता हूँ, नेताओं के भी हाथ जोड़ता हूँ, अध्यक्ष जी के भी हाथ जोड़ता हूँ और सभापति के भी हाथ जोड़ता हूँ। मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती की सजा मेरी जनता को मत दो। जो काम रनिंग करने के हैं वो आप काम करो। अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ है तो उसको पर्सनल मेरे से आप बात करो। मेरी जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पूरे वार्ड में गंदगी फैली हुई है और मेरे वार्ड में आके जो आप राजनीति करते हो तो कम से कम उसका तो कम से कम मान रख लो कि आपकी बात पे तो सफाई हो जाए कम से कम। मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा, खाली राजनीति करनी है। तो राजनीति करनी तो पर्सनल करो, मेरे से करनी है तो। मेरी जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया नाली में, क्या हुआ यहाँ पे? पूरी गाड़ी नाली में कचरे की खाली करके गए हैं, जिससे कि पूरा वार्ड का मतलब पानी जाम हो गया। पूरे लोगों के घर में पानी घुस रहा है। शुक्रवार के दिन मैंने गुरुवार के दिन फोन करके बोला कि एक डंपर पहुंचा दो, जेसीबी पहुंचा दो, ताकि वो जो कचरा फैला हुआ है वो साफ हो जाए और रोड पे से गंदगी साफ हो जाए। आज पहुंचा रहे हैं, कल पहुंचा रहे हैं, परसों पहुंचा रहे हैं, आज 6 दिन हो गए। 6 दिन तक क्या रोड पे कचरा पड़ा रहेगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। आप बताओ। ये वार्ड का मेन एंट्रेंस है, सफाई तो हो नहीं रही है और सौंदर्यीकरण के लिए गेट लगाने के लिए पीआईसी में प्रस्ताव ला रहे हैं। अरे सफाई तो कर लो, गेट तो बाद में लगा लेंगे। जो जनता की जो मूलभूत सुविधा है वो दे दो पहले, उसके बाद में गेट लगाएंगे। जय लगाना है कि विजय लगाना है कि कौन सा गेट लगाना, बाद में लगाएंगे। आज हमारे एक पार्षद मित्र नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि उनके वार्ड का कार्य का रेट सेंशन नहीं हो पाया, कार्य स्वीकृत है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हमने 8/8/2024 को परिषद की थी और हमारे 35 प्रस्ताव गिर गए थे। उसके बाद हमने वापस 24 मार्च को परिषद की, उस पर भी हमारे प्रस्ताव गिर गए थे। अब चूँकि उनका जो कार्य है वो परिषद लेवल कार्य है, जब तक परिषद में जाके उस कार्य को हम रेट स्वीकृत नहीं कर पाते, टेक्निकल दृष्टि से हम उस कार्य को करने में असमर्थ हैं। अब यदि वो चाहते हैं, चूँकि उन्होंने पहले परिषद में सारे प्रस्ताव गिरा दिए थे और ऐसे एक नहीं कई और वार्ड के काम है, जिसमें वार्ड नंबर 16 कार्य था, वार्ड नंबर 3 का काम था, मेरे स्वयं का वार्ड है, वार्ड नंबर 11 काम है, वार्ड नंबर 12 काम है, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 27 के ऐसे कार्य हैं जो परिषद में जाकर ही स्वीकृति होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि अब उनकी इच्छा है कार्य को, तो परिषद में यदि उनका हमारा साथ देने के लिए उनकी इच्छा है तो निश्चित ही हम परिषद बुलाएंगे और उनसे कहेंगे आप बिल्कुल प्रस्ताव पास कर दीजिए। हम तो लगातार निर्माण कार्य, विकास कार्य कर रहे हैं। आज भी हमने 3 निर्माण कार्य के भूमि पूजन की। हम तो इसका विकास कार्य करना चाहते हैं। आप हमारे साथ आइए और बताइए, हम बिल्कुल परिषद में आपके प्रस्ताव को लाएंगे और उस परिषद का उस प्रस्ताव यदि पास कर दें, निश्चित है आपके वार्ड में काम चालू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वार्ड नंबर 19 के अंदर एक सफाई कर्मी ने नाली के अंदर कचरा डालकर पूरी नाली को चौक कर दिया, जिसका पूरा गंदा पानी वार्ड में फैल गया। इस संबंध में क्या कहना आप? मुझे आपके माध्यम से मालूम चल रहा है, निश्चित ही जिस सफाई कर्मचारी उसका कृत्य क्या है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मेरे संज्ञान में आया है कि आज हमारे पार्षद साथी ने उनके वार्ड का एक काम है और उसका टेंडर हो गया, लेकिन रेट सेंशन नहीं होने के कारण उसका काम शुरू नहीं कर पाए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी से मेरी चर्चा जो हुई है उसके अनुसार मुझे पता चला है कि हम अगली परिषद जल्दी करने वाले हैं।
और अगर हमारे पार्षद जितने भी हमारे पार्षद साथी वे चाहते हैं कि परिषद हो अच्छे से हो जाए, तो वे अपने अपने काम जो हैं वो एक बार नगरपालिका अध्यक्ष जी से संपर्क करके उनको अवगत करा दें। और इसके साथ अगर वो चाहते हैं कि एक सारी परिषद ठीक से हो जाए, तो अध्यक्ष जी भी ये चाहते हैं कि जितने काम हैं उन सबको, जो पेंडिंग काम है, क्योंकि 40 लाख के ऊपर के जो काम हैं उनकी सेंक्शन परिषद ही कर सकती है, तो ऐसे सारे काम जो बहुत सारे वार्डों के रुके हुए हैं, अध्यक्ष जी उसको परिषद में रखने के लिए तैयार हैं। सारे पार्षद साथी अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं भी आग्रह करता हूँ कि वे आएँ, अध्यक्ष जी के साथ बैठें, बातचीत करें और अगली परिषद की तारीख तय करें, और हम सब मिलकर नई परिषद करके और सारे जितने प्रस्ताव हमारे पेंडिंग हैं उन सारे प्रस्तावों को हम अमल में लाने का काम करेंगे। क्योंकि पूर्व में हमने जो 2 परिषद की थी, पहली परिषद में जो हम 40-45 प्रस्ताव लाए थे, उसमें ऐसे बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों के क्षेत्र के विकास के काम जो जिनकी दर स्वीकृति करना है उनकी फाइलें उसमें रखी हुई थी। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे साथी भी थे जिन्होंने उस परिषद का विरोध किया था, उनके वार्डों के काम भी उसमें स्वीकृत करने के लिए रखे थे, लेकिन वो जिस वजह से भी जिन कारणों से नहीं हो पाए। लेकिन मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएँ, बैठें, बात करें अध्यक्ष जी से और एक तारीख तय करके हम नई परिषद बुलाते हैं। और ऐसे जितने काम हैं उन सबको करने के लिए आज जो कि मेरे अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत बात हुई है, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम सारे काम, सारे प्रस्ताव, ऐसे जितने टेंडर हो गए हैं, जितने वार्ड पार्षदों के वार्ड के, वो सारे करने के लिए तैयार हैं। मेरा आप सब साथियों से आग्रह है कि जल्दी परिषद की तारीख आप सबके साथ बैठ के तय करें और जितने प्रस्ताव आपके उन पर काम शुरू किया जाए। बिलाग्राम पुलिस ने थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में मंगलवार की दोपहर में भारत कॉमर्स स्कूल से नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर स्कूली बच्चे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने के नारे लगाते हुए चल रहे थे।